मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटी मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हमने पिछले साल जो पेपर हुए थे वहां से भाई। ये जो पेपर सेट है हमारा, ये है मैकेनिकल डीजल का सेट 2। इसकी 2 वीडियो हम कर चुके हैं। जो ट्रेड थ्योरी की एक वीडियो थी 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल आए थे, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो देख लेना। WCS और ईडी का हम कर चुके हैं एक अलग से वीडियो। ये WCS ईडी सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, तो इसको सभी बच्चे देखें, सभी बच्चों के लिए जरूरी है। और ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन है भाई, ये भी आल ट्रेड, सभी ट्रेड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी भी ट्रेड में पूछे जा सकते हैं। और पिछली बार ऐसा ही हुआ था, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन एक ट्रेड में आए, बार बार वही रिपीट किए जा रहे थे। ऐसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग और WCS में हुआ था। मैं दिखाऊंगा जब आगे मैं डिस्कस करूंगा MMV का पेपर, तो MMV के पेपर में आप देखोगे ES के, WCS के और इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेम ही क्वेश्चन थे, जो हम सेट 1 में, 2 में और 3 में करेंगे। तो मैकेनिक डीजल के सेट 2 के हम ये क्वेश्चन करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और सभी ट्रेड के लिए जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भाई आपको अलग से पास होना है। ट्रेड थ्योरी में चाहे आप कितने ही मार्क्स ले लेना, लेकिन अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 17 नंबर नहीं आए तो आप फेल माने जाओगे। इसका पेपर दोबारा देना पड़ेगा, तो अलग से इसको पास करना ही पड़ेगा। तो सभी ट्रेड के बच्चे इसको अंत तक देखें, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 51 है, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो हमारे ट्रेड थ्योरी के थे। ट्रेड थ्योरी में हमारे थ्योरी के 38 क्वेश्चन, ईडी के 6 और WCS के 6 थे, तो ये 50 क्वेश्चन बनते। तो इससे आगे ही बढ़ेंगे। 51 से हमारा एम्प्लॉयबिलिटी शुरू होती है। कितना आसान क्वेश्चन देखो। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। भाई रिक्त को सही शब्द से भरे। जो खालिस्तान है इसमें क्या आएगा ये बताना है। क्या है? दे, यहाँ पर स्पेस है, गुड फ्रेंड। यानी तो कितना एक आसान सा सेंटेंस है, इसको कंप्लीट करना। यहाँ पर क्या आएगा, तीनों भर के देख लीजिए। दे इज गुड फ्रेंड, सेंस बनी क्या? जी नहीं। दे एम, जी नहीं। दे आर, यस। अगर हम इसको बढ़ाएं, दे आर गुड फ्रेंड्स, तो वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वे अच्छे दोस्त हैं। तो ये क्या हमारा प्लूरल है, बहुवचन है। इसके साथ क्या आएगा हमारा? आर आता हमेशा। तो याद रखना है, यहाँ आ जाएगा दे आर गुड फ्रेंड। ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। इसमें भी वही ब्लैंक भरना है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ बताने अपने विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। जो ब्लैंक है इसमें क्या भरना अपने? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भरना है, वर्तमान प्रगतिशील काल भरना है। क्या है? द ट्रेन स्पेस थ्रू द टनल। टनल क्या होता है भाई? सुरंग होती है। ट्रेन एक टनल के अंदर से पास हो रही है, तो क्या आएगा? पास्ट होएगा। पास्ट होता है, पास्ट के लिए यूज करते हैं, पास्ट टेंस के लिए। लेकिन यहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पूछा गया, तो ये आंसर नहीं होगा। इज पासिंग, यस, ये आंसर हो जाएगा भाई। इज पासिंग क्या है हमारा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। ये प्रेजेंट है, ING लगा रखा, प्रोग्रेसिव है, यानी कि अभी वो प्रोसेस हो रही है। द ट्रेन इज पासिंग, या क्या आ जाएगा यहाँ पर? द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। ट्रेन सुरंग से पास हो रही है, अभी भी वो प्रोसेस जारी है, इसलिए ये वर्तमान प्रगतिशील काल कहलाएगा। तो इसका आंसर A2 हो जाएगा। हेड पास्ट और वाज पासिंग, ये सारे के सारे पास्ट की बातें कर रहे हैं जो हो चुकी है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट की पूछा गया, इज पासिंग यहाँ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरना है। इंटेरोगेटिव यहाँ पर आना चाहिए। स्पेस आर यू गोइंग, तो क्या आएगा? हु आर यू गोइंग, जी नहीं। वेयर आर यू गोइंग, यस, A2 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा सेंस यही बढ़ेगी, तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग, तो ये क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, इसलिए क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पर वेयर आएगा। विच आर यू गोइंग, ये भी नहीं आएगा। व्हाट आर यू गोइंग, ये भी नहीं आएगा। तो A2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 54। 54 में भी ब्लैंक भरना। फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर प्रोनाउन। आई मेड दिस केक, ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैंक है, भरना है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ, भाई मैंने खुद बनाई है ये केक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माई सेल्फ आ जाएगा। तो आई का जो प्रोनाउन बनती है वो क्या बनेगी? माई सेल्फ बनेगी, ना कि योर सेल्फ, हिमसेल्फ या इटसेल्फ। तो A1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55। इसमें भी प्रॉपर प्रोनाउन भरनी है। फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर प्रोनाउन। क्या प्रोनाउन यहाँ आएगी? शी मेड दिस केक, उसने ये केक बनाया है, तो यहाँ शी की जो प्रोनाउन क्या आएगी? हर सेल्फ होती है ना, आपको पता होना चाहिए। ये जो प्रोनाउन है
सी किस में कन्वर्ट होता है, हर सेल्फ में कन्वर्ट होता है। तो सी मेड दिस केक हर सेल्फ, उसने खुद से ये केक बनाया है। तो देख लो हर सेल्फ कहाँ है, ये रहा A3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 56। ये इंग्लिश के क्वेश्चन चले हुए हैं सारे के सारे। फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ वर्णी है। सी हैज हार्ट, यहाँ पर हमारा ब्लैंक है। हार्ट का मतलब खुद को चोटिल करना, नुकसान पहुंचाना। तो खुद को पहुंचाया ना, दोबारा से क्या आ जाएगा, हर सेल्फ आ जाएगा, क्योंकि सी का जो प्रोनाउन बनती है वो क्या बनती है, हर सेल्फ ही बनती है। तो आ जाएगा सी हैज हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को चोटिल कर लिया, खुद को चोट पहुंचा ली है। अगर यहाँ पर ही होता तो फिर हिमसेल्फ आता भाई, लेकिन यहाँ पर सी है तो इसलिए क्या आएगा, हर सेल्फ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 57। 57 में भी वही स्पेस है, ब्लैंक है, उसको भरना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। विशेषण भरना है यहाँ पर। द लिटिल गर्ल्स स्पेस आई रिवील्ड हर मिसचीफ। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि उस लड़की की आईज, कौन सी आईज, रिवील कर देती है उसके नोटी बिहेवियर को। मिसचीफ का मतलब यहाँ पर नोटी बिहेवियर है, शरारती कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है चूबी, ये नहीं होगा। गोल मटोल होता है, वीक कमजोर होता है, ये भी नहीं होगा। शॉर्ट साइटेड, जो कमजोर आंखें होती है जिसको नहीं दिखता। ये है ट्विंकलिंग, ये आंसर हो जाएगा भाई। जो उस लड़की की ट्विंकलिंग आई है, टिमटमाती हुई जो आंखें हैं, वो बताती है कि वो शरारती है या उसके नोटोरियस बिहेवियर को दर्शाती है। तो आ जाएगा द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आईज रिवील्ड हर मिसचीफ। तो ए फॉर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। ये भी भाई ब्लैंक भरने का ही है। आप देख रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक जो आए हैं इंग्लिश से रिलेटेड है और आसान भी है। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। यहाँ पर अब प्रीपोजिशन भरनी है। माई हाउस इज स्पेस द थर्ड फ्लोर। माई हाउस इज क्या आना चाहिए, एट द थर्ड फ्लोर, उस पर है, जी नहीं। इन द थर्ड फ्लोर, जी नहीं। ऑन द थर्ड फ्लोर, बिल्कुल। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, यानी कि मेरा घर थर्ड फ्लोर पे है। तो ऑन आएगा, एट से कंफ्यूज नहीं होना, एट यहाँ नहीं आएगा। जो प्रीपोजिशन आएगी वो आएगी ऑन, अंडर, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। इसमें भी वही काम करना है। फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, या क्वेश्चन वर्ड आपने स्पेस में ऐड करना। क्या आएगा, स्पेस इज द स्पीकर एट द फंक्शन बताना है। यहाँ क्या आएगा, अब देखो व्हाट इज द स्पीकर एट द फंक्शन। यहाँ पूछना ये चाहता है भाई जो फंक्शन है उसमें स्पीकर कौन है, कौन भाषण देगा। तो व्हाट आएगा क्या, व्हाट का तो मतलब क्या होता है, ये नहीं होगा। व्हेन कब होता है, ये भी नहीं होगा। व्हाई भी नहीं होगा, व्हाई का मतलब क्यों होता है। हु, यस, ये आंसर हो जाएगा। हु इज द स्पीकर ऑफ द फंक्शन। भाई स्पीकर कौन है, फंक्शन का जो भाषण देने वाला व्यक्ति है, जो स्पीकर को कह सकते हैं, वो कौन है। तो हु का मतलब होता है कौन, तो यहाँ पर हु आ जाएगा। ए फॉर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। अब ये थोड़े इंग्लिश से डिफरेंट क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, जो लो लेवल लैंग्वेज है, निम्न सत्र की जो भाषा, उसको क्या कहते हैं। सोर्स कोड, जी नहीं। मिडल वेयर, जी नहीं। मशीन लैंग्वेज, यस। इसका आंसर क्या रहेगा, A3 हो जाएगा। इसको याद रखना भाई, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि जो मशीन की लैंग्वेज होती है उसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज, जी नहीं। तो इसका आंसर रहेगा A3, याद रखना। मशीन लैंग्वेज क्या कहलाती है, लो लेवल लैंग्वेज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61। प्रोनाउंसिएशन रेफर टू, जो उच्चारण है किसको संदर्भित करता है। डिप्थोंग, संयुक्त स्वर, जी नहीं। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, जी नहीं। पंक्चुएशन, विराम चिन्ह है, जी नहीं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यस। स्वर जो निकलते हैं, प्रोडक्शन होता है हमारे ओठों से, हमारे मुंह से, उसको क्या बोलते हैं हम, उच्चारण बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो इसका आसान क्वेश्चन था, ध्वनि का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 62 में पूछा गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ द वर्ड इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस। भाई ये अलग अलग आपको वर्ड दिए गए हैं। टीचर स्लैश स्कूल स्लैश वर्ड स्लैश सी स्लैश ए स्लैश एज। तो आपने इसको मीनिंगफुल एक लाइन बनानी है। अब देखते हैं, स्कूल वर्कड एज ए सी टीचर, बिल्कुल भी नहीं, कोई सेंस बनी क्या। A2 है, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, यस वह एज ए स्कूल टीचर काम करती है, स्कूल में वो काम करती है एज ए टीचर, ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ये सेंस बनती है। अब देखते हैं नेक्स्ट भी, सी टीचर वर्कड एज ए, बिल्कुल भी नहीं। वर्कड सी स्कूल टीचर, जी नहीं। तो सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, इसका एक प्रॉपर सेंटेंस बनेगा और A2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63। इसमें कहा गया है कि राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड स्पेस। आवाज की पिच का उठना और गिरना
क्या कहलाता है। देखो अगर मैं, देखो मेरी पिच, अब आराम से मैं बोल रहा हूं, अब मैं बहुत तेज बोल रहा हूं, यानी कि मेरी पिच क्या हुई, पहले डाउन फिर अप। तो इस पिच का अप डाउन क्या कहलाता है, वोवल यानी कि स्वर, जी नहीं। इंटोनेशन आवाज का उतार चढ़ाव, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। और हिंदी में लिख भी दिया आवाज का उतार चढ़ाव, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंटोनेशन। जो पिच होती है हमारी ऊपर नीचे होती है उसको इंटोनेशन कहा जाता है। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रही, A2 पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 64 में पूछा गया कि द वर्ड दैट एक्सप्रेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करता है क्या कहते हैं। उसको पंक्चुएशन कहते हैं, जी नहीं, पंक्चुएशन कुछ और होता है। इंटरजेक्शन, यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा A2 हो जाएगा। विस्मयादिबोधक, भाई जो वो वर्ड जो एक स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग व्यक्त करता है उसको इंटरजेक्शन कहा जाता है। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रही, आंसर है हमारा A2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65, व्हेन यू ग्रीड हायर ऑफिशियल सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड यूज स्पेस। भाई जब आप अपने शिक्षक को, प्रशिक्षक को, पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारी को अभिवादन करते हो तो आप क्या यूज करते हो, क्या कहते हो, गुड मॉर्निंग, हेलो, हे या हाय। देखो हेलो, हे, हाय ये अपने दोस्तों में यूज कर सकते हो भाई, लेकिन अपने जो सुपीरियर है उनके साथ यूज नहीं करोगे। जो आपके टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, उनके साथ हम क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग शब्द का प्रयोग करेंगे। उनको ग्रीड करने के लिए क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसा भी समय होगा। तो इसके लिए हम फॉर्मल वर्ड यूज करें गुड मॉर्निंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। भाई जो इसको हम जब बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, आंसर। तो बताना कौन सा शब्द इनमें साइलेंट है। आर है क्या, जी नहीं, आंसर बिल्कुल पीछे हम आर को बोलते हैं, ई को प्रोनाउंस कर रहे हैं, आंसर से इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं डब्लू, ये भाई हमारा साइलेंट है। ये क्या है, मुक् है, इसको हम नहीं बोल रहे आंसर, आ न स र सब बोल दिया लेकिन डब्लू नहीं बोला हमने। ये साइलेंट होता है, इसमें मुक् होता है, इसको बोला नहीं जाता लेकिन स्पेलिंग में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। साइलेंट शब्द पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 67, विच वन इज डूज ऑफ डिस्कशन एटिकेट। भाई चर्चा के शिष्टाचार में कौन सा डूज है, यानी कि अगर हम कहीं डिस्कशन कर रहे हैं तो एटिकेट इनमें से बताना कौन सा हम करना चाहिए, कौन सा एटिकेट सही होता है। डूज मतलब जो करने योग्य है। लूज योर टेम्पर, अपना आपा खो दोगे, जी नहीं, ये एटिकेट का हिस्सा नहीं है। लिसन टू द अदर, दूसरों की सुनेंगे, जी हाँ, ये इसका आंसर होगा। भाई एटिकेट ये कहता है कि हम ऐसा नहीं कि खुद की बोलते बोलते रहे, अपनी ही सुनाते रहे। डिस्कशन एटिकेट कहता है कि हमें दूसरों की भी सुननी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A2 हो जाएगा। A3 देख लेते हैं, टॉक अबाउट इरेलीवेंट डिटेल। ये नहीं भाई कोई टॉपिक कुछ चला हुआ कि इरेलीवेंट हम अप्रासंगिक विवरण देना शुरू कर दे, बिल्कुल भी नहीं। यूज इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज, अभद्र और अपशिष्ट भाषा प्रयोग करेंगे, नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका यही आंसर था, लिसन टू द अदर, ये करने योग्य है हमारे डिस्कशन एटिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68, इसमें कहा गया विच वन इज डोंट ऑफ डिस्कशन एटिकेट। अब इसमें ये कहा गया डिस्कशन एटिकेट में नहीं आता जो करने योग्य नहीं है, जो हमें नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए डिस्कशन करते समय, बी ओपन माइंडेड, दिमाग खुला रखना चाहिए, ये रखना चाहिए भाई, ये होगा। यूज मॉडरेट टोन, यस, मध्यम स्वर, ना ज्यादा ऊंची आवाज रखो ना धीमे रखो, ये भी सही है। लिसन टू द अदर, दूसरों की सुनो, बिल्कुल ये भी करना चाहिए। आर्ग्यू अननेसेसरी, अनावश्यक बहस, जी नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो यही डिस्कशन करते समय क्या नहीं करना चाहिए पूछा गया था, तो आर्ग्यू अननेसेसरी, अनावश्यक बहस नहीं करनी चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। A4 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये 69, विच वन इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है भाई, CPU कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हर चीज यही प्रोसेस करता है भाई जो कंप्यूटर में होती है, ये उसका दिमाग होता है। जैसे हमारा दिमाग होता है, हर इंफॉर्मेशन को हमारा दिमाग प्रोसेस करता है, उसे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन कौन प्रोसेस करता है, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कहेंगे हम कंप्यूटर का दिमाग, बाकी नहीं ऑप्शन देखनी। तो A2 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 70, इसमें है कि विच वन इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य है। विस्मयादिबोधक होता है जिसमें थोड़ा सा अचरज हो, विस्मो, जैसे व्हाट आ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, बिल्कुल यही आंसर भी हो जाएगा भाई, A1 है। उसमें कहा गया वाओ क्या सुंदर घर है, व्हाट आ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। और जो हमारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं उसके पीछे ये ऐसे लगा होता है भाई, जैसे
ये आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से साइन होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद। इस सेंटेंस जिस भी सेंटेंस के बाद ये लगा हो वही हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और चीज देखने की चाहे जरूरत भी नहीं है। जैसे इसमें क्या है, इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, एक सामान्य तौर पर कहा गया, बिंदु लगाया गया है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी बिंदु है, तो ये आंसर नहीं होंगे। जिसके पीछे हमारा इस प्रकार से साइन होगा वही हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। तो यहाँ पर था व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 में है विच वन इज द एक्टिव वॉइस, भाई बताना आपने सक्रिय आवाज कौन सी है। तो ऑप्शन आपके पास है राम हैज पास्ड द एग्जाम, द बॉल वाज कॉट बाय हिम, A3 है द बुक वाज बीइंग रीड बाय हर, A4 है वी वर ड्रिवन होम बाय द डैड। भाई एक सिंपल सी पहचान आपको बता देता हूं। देखो दो चीजें होती है हमारी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आसान सा एक डिफरेंस बता देता हूं जो मोस्टली आपको मिलेगा। ये याद रखना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। भाई अगर पैसिव वॉइस है तो उसमें बाय मिलेगा, एक्टिव वॉइस में बाय का प्रयोग नहीं होगा। देखो आप तीन वाक्य देखो, यहाँ पर बाय है, यहाँ पर बाय है, यहाँ पर बाय है, यानी किसी के द्वारा वो काम किया गया, तो ये क्या आ जाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगी। इसको क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। लेकिन राम हैज पास्ड द एग्जाम, इसमें कहीं भी बाय नहीं है, ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। सिंपल सी पहचान मैंने बता दी। नहीं तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक लंबा टॉपिक है, वो फिर कभी समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72, इसमें कहा गया है विच वन इज इन पैसिव वॉइस, बताओ निष्क्रिय आवाज कौन सी, पैसिव वॉइस कौन सी है। पैसिव वॉइस का मैंने बताया बाय शब्द मिलेगा उसमें। अब देखो मोन इज पेंटिंग अ हाउस, इसमें बाय है क्या, तो ये आंसर भी नहीं होगा। सी वाज रीडिंग अ बुक, जी नहीं। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, बिल्कुल ये रहा बाय, हमारे द्वारा उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। आई हैव सीन दैट मूवी, इसमें भी बाय का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बाय दे रखा तो पैसिव वॉइस, और बाय नहीं है तो एक्टिव वॉइस, ये पहचान है सिंपल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 73, विच वन इज नॉट अ कंजक्शन, भाई कौन सा एक संयोजन नहीं है। कंजक्शन वो होता है जो दो शब्दों को, दो सेंटेंस को जोड़ता है। एंड जोड़ता है, बिल्कुल, तो ये आंसर नहीं होगा। और भी जोड़ता है, ये भी आंसर नहीं होगा। बट भी दो सेंटेंस को जोड़ता है, ये भी आंसर नहीं होगा। ओन, ये भाई प्रीपोजिशन है, ना कि कंजक्शन, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। कंजक्शन यहाँ पूछा गया है, तो ओन हमारी कंजक्शन नहीं है, ये प्रीपोजिशन है, इसलिए आंसर हमारा A4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 74, विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने में का कौन सा लाभ नहीं है। अगर आप रोल प्लेइंग करते हो भाई, तो इनमें से कौन सा लाभ नहीं होगा। बिल्ड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करेगा। रोल प्लेइंग कॉन्फिडेंस देता है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नोट पूछा गया, नोट अ बेनिफिट। डेवलप द लिसनिंग स्किल, सुनने कौशल विकसित करता है, बिल्कुल सही है। डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, बिल्कुल ठीक है। डेवलप्स बोर्डम, बोरियत पैदा करता है, ये आंसर हो जाएगा भाई। ये रोल प्लेइंग का लाभ नहीं है, उसका फायदा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया कि भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, तो ये लाभ नहीं है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन भी है भाई। विच वन इज नॉट अ वावल, कौन सा स्वर नहीं है। ये आपको तीसरी चौथी क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। 5 वावल होते हैं, A E I O U। अब देख लो, ये पूछा कौन सा वावल नहीं है। यहाँ पर A है, ये तो वावल है, ये भी वावल है, ये भी वावल है, लेकिन F हमारा वावल नहीं होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा A3 हो जाएगा। ये 5 वावल है, इनमें जो भी अलग है वही हमारा वावल नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम A3 पर टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने ये 25 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। सभी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी ट्रेड के बच्चे इसको कर लेना। और जो मैकेनिक डीजल के बच्चे, उसके 2 सेट में करवा चुका हूँ, वो वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले हमने WCS और EDA क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, ये भी हमारे कॉमन सिलेबस होता है सभी ट्रेड के लिए, तो सभी ट्रेड के बच्चे इन वीडियोज को जरूर देख ले। जो प्रीवियस एग्जाम है उसके मैंने 2 सेट डाल दिए हैं, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 के नाम से, WCS और EDA उस पर लिखा होगा, तो वो वीडियोज भी जरूर देख ले। तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी, और आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाओगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।